लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है नियम निष्ठा का महत्व। बच्चों, यजुर्वेद में आया है कि व्रतेन दीक्षा मापनोति। व्रत करने से जीवन में दक्षता आती है, दक्षता से दृढ़ता आती है, दृढ़ता से श्रद्धा में परिपक्वता आती है और श्रद्धा से परमात्म प्राप्ति की योग्यता निखर जाती है। जिसके जीवन में कोई नियम व्रत नहीं है, उसका असली विकास भी नहीं होता है। नियम भले ही छोटा सा ही क्यों न हो, अगर उसका दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाए तो संकल्प शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास जागता है। सभी महापुरुषों के जीवन में किसी न किसी व्रत नियम का प्रकाश अवश्य मिलेगा। श्री रमण महर्षि का मौन व्रत, पितामह भीष्म और आद्य शंकराचार्य जी का ब्रह्मचर्य व्रत, कणाद पिपलाद ऋषियों के आहार संबंधी व्रत इतिहास प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मनिष्ठ पूज्य बापूजी भी आत्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भी अपना नियम किए बिना कुछ नहीं सेवन करते। प्रतिदिन सत्संग करना भी पूज्य श्री के जीवन का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में नियम पालन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। पूज्य बापूजी कहते हैं, सत्संग तो सुना, अब दृढ़ व्रत वाले हो जाओ। सीधा पकड़ो बुद्धिदाता ईश्वर को, उसी को बोलो, मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। 95% तो इसी से आपकी आध्यात्मिकता सफल हो जाएगी। बाकी 5% में से 2-3% तुम करो। व्यवहार में सच्चरित्रता हो, वाणी में विनय हो, मन में माधुर्य हो, चित्त में चिंतन हो, हाथ में दान हो और मुख में भगवान नाम हो। बाकी 2-3% मैं साईं के खजाने से धक्का मार दूंगा तो बेड़ा पार हो गया। तुम्हारा तो हो गया, तुम जिसके संपर्क में आओगे उसको भी सत्संग का रंग लग जाएगा। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम।
बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अर्थात, हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। कहानी भगवत ध्यान का प्रभाव। दो लड़के 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक पिछड़ा था और एक अच्छे नंबर लाता था। पिछड़े लड़के ने पहले लड़के से पूछा कि तुम्हारा नंबर अच्छा कैसे आता है? तब उस अच्छे नंबर वाले लड़के ने कहा, मुझे गुरुजी ने सिखाया है, नींद से उठो तो बिस्तर पर संकल्प करो कि आज जो काम करूंगा तत्परता से करूंगा। फिर जो श्वास चले उधर के पैर को पहले नीचे रखना, फिर ध्यान करना, सूर्य के प्रकाश को देखना। तब उस लड़के ने कहा, मुझे भी गुरुजी के पास ले चलो। वो उसे भी गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने उसे भी सत्संग में ध्यान करना सिखा दिया। गुरुजी से ध्यान सीखने के बाद वो रोज नियम से ध्यान करता था, एक दिन भी नहीं चूकता था, और जब भी खाली समय मिलता तो वो ध्यान करता। अब उस लड़के को आनंद आने लगा। एक दिन वो अपने पिता के साथ जंगल से लकड़ियां काटने गया। वहां पर शाम हो गई। उन्होंने बैलों को चारा चरने के लिए खोल दिया और स्वयं खाना खाने बैठ गए। खाना खाकर उठे तो देखा बैल कहीं नहीं मिल रहे हैं। पिता ने कहा, बेटे तुम यहीं रुको, गाड़ी का ध्यान रखो, मैं बैल ढूंढने जाता हूँ। लड़का बैलगाड़ी के नीचे बैठकर ध्यान करने लग गया और पिता बैल ढूंढते ढूंढते नगर में चले गए। इतने में घर पर कोई मेहमान आ गया तो पिता को देर हो गई और नगर का मुख्य द्वार बंद हो गया। बेटा जंगल में, बाप घर में। जहां लड़का ध्यान में बैठा था वहां पास में श्मशान था। वहां भूत प्रेतों की टोली आ गई। वो लड़के को डराने लगी, परंतु लड़का तो भगवान के ध्यान में तल्लीन था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। भूतों की दाल नहीं गली। भूतों का मुखिया बोला, ये ऊंची आत्मा है, इसकी पूजा करो। राज दरबार से सोने का थाल लाकर पकवान आदि उसके स्वागत में रखें। पर वो तो ध्यान में था, उसने देखा ही नहीं। तब तक सुबह हो गई। प्रेतों ने थाल गाड़ी में रख दिया। इधर राजा के दरबार में हलचल हो गई कि थाल कहाँ गायब हो गया। चारों ओर सिपाही भेजे गए। सिपाही ढूंढते ढूंढते उसी बैलगाड़ी के पास पहुंचे और देखा कि थाल गाड़ी में रखा है। सिपाहियों ने उस लड़के को चोर समझकर राजा के दरबार में ले गए और उसके पिता को भी घर से पकड़कर ले आए। दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई। पिता ने सारी बात सच सच बता दी कि मैं तो घर रह गया था और ये जंगल में था।
लड़के ने निडरता से कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। उसकी निर्भयता और चेहरे का तेज देखकर राजा को पक्का हुआ कि इसने चोरी नहीं की है, लेकिन अगर चोर चोरी करके ले जाते तो इसकी गाड़ी में क्यों छुपाया? सोने का थाल पहुंचा कैसे वहां पर? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर राजा ने ये बात भगवान बुद्ध को बताई और रहस्य बताने का निवेदन किया। भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली और कहा कि सोने का थाल भूत प्रेत इसकी सेवा करने के लिए ले गए थे। जो भगवान में मग्न रहते हैं उनकी सेवा भूत तो क्या, देवता भी, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी करते हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अपने गुरु के बताए हुए जप और ध्यान के नियम को रोज करता है वो किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं और उसका कोई अमंगल कर ही नहीं सकता। साखियां। रक्षा कर हृदय कोश की, पाले गुरु का ज्ञान, सम संतोष सुविचार संग, जीवन हो निष्काम। हीन भावना त्याग दे, तेरे और अंतर में राम, साधु संगति कर सदा, संचित कर हरि नाम। क्षमा प्रेम उदारता, पर दुख का एहसास, सार्थक जीवन है वही, रखे न कोई आस। तत्पर हो गुरु सेवा में, प्रभु में दृढ़ विश्वास, परम तत्व को पा लिया, हुआ भेद भरम का नाश। धर्म दया और दान संग, जीवन में हो उमंग, प्रभु प्रेम की प्यास हो, लगे नाम का रंग। श्रद्धा और विश्वास की, मन में हो तीव्र तरंग, रोम रोम में रम रहा, फिर भी रहे निसंग। नभ जल थल में है वही, सर्व में हरि का वास, नूरे नजर से देख ले वही दिव्य प्रकाश। लाली लहू में है वही, कण कण में है निवास, खोज ले मन मंदिर में, सद्गुरु सदा है पास। योगासन, प्राणायाम, कुंभक। श्वास को अंदर भरकर रोक देना, इसे आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। श्वास को पूर्णतया बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखना, इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। विधि: पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। मस्तक, गर्दन और छाती एक सीधी रेखा में व आंखें आधी खुली आधी बंद रहें। अब दोनों नथुनों से गहरा श्वास लें और 1 मिनट आभ्यंतर कुंभक करें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। 4-5 सामान्य श्वास ले लें। फिर गहरा श्वास लें और पूरा बाहर निकालकर 40 सेकंड तक बाह्य कुंभक करें। फिर श्वास लेकर सामान्य श्वास चलने दें। इस प्रकार 7 बार आभ्यंतर व 7 बार बाह्य कुंभक करें। इस दौरान प्रणव यानी ओम अथवा गुरुमंत्र का मानसिक जप चालू रखें। लाभ: कुंभक से आरोग्य तथा बल की वृद्धि होती है। पाप, ताप, रोग व शोक निवृत्त होते हैं। व्यक्ति स्वास्थ्य व दीर्घायु प्राप्त करता है। वीर्य ऊर्ध्वगामी होकर शरीर को पुष्ट, तेजस्वी व कांतिमान बनाता है। संस्कृति सुवास: साधारण जगह पर जप की अपेक्षा तुलसी की क्यारी के नजदीक 1 जप 10 जप के बराबर होता है। देवालय अथवा आश्रम में 1 जप 100 गुना ज्यादा फल देता है। ब्रह्मवेत्ता गुरु के आगे किया 1 जप हजारों गुना फल देता है। सोमवती अमावस्या और ऐसी मंगलमय तिथियों के दिनों में जप का फल 10,000 गुना होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में लाख गुना हो जाता है। दुष्कर्मों का त्याग करके किए गए जप का फल अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार गुना गुना के प्रभाव से जप की संख्या शीघ्र ही करोड़ों तक पहुंचती है। स्वप्न में गुरु अथवा संत के दर्शन होने लगे तो समझो 1 करोड़ जप का फल फलित हो गया। 2 करोड़ जप हुआ
तो धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब का वियोग नहीं होगा। 3 करोड़ जप पूरा होने पर असाध्य कार्य साध्य हो जाता है। 4 करोड़ जप हो जाता है तो शरीर और मन के आघात नहीं के बराबर हो जाएंगे। मानसिक उपद्रव की घटनाओं में मन निर्लेप रहेगा। 5 करोड़ जप पूरा होने पर 5वां स्थान पुत्र स्थान शुद्ध हो जाएगा। अपुत्रवान को आप पुत्र देने की युक्ति सिद्ध कर लेंगे। 6 करोड़ जप पूरा होने पर कोई आपसे शत्रुता नहीं रख सकेगा। किसी ने शत्रुता की तो प्रकृति उसको दंडित करेगी। 7 करोड़ जप पूरा होने पर जन्म कुंडली का 7वां स्थान स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। दाम्पत्य सुख अनुकूल होगा। आपके सभी रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, ससुराल पक्ष के लोग आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे। 8 करोड़ जप हो गया तो 8वां स्थान मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। फिर आपकी चाहे गाड़ियों, मोटरों अथवा जहाज या हेलीकॉप्टर से भयंकर दुर्घटना ही क्यों न हो, लेकिन आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। ना है गोधरा की न्यारी दुनिया में चर्चित हुई भारी। 9 करोड़ जप हो जाएं तो मंत्र के देवता जप करते ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, वार्तालाप करेंगे। समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो जाते थे। तुकाराम जी के आगे विट्ठल प्रकट हो जाते थे। अगर 10 करोड़ जप हो जाए तो दुष्कर्मों का नाश होगा और आपके सभी कर्म सत्कर्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण का युद्ध भी सत्कर्म हो जाता है। हनुमान जी का लंका जलाना भी सत्कर्म हो जाता है। 11 करोड़ जप हो गया तो 11वां स्थान लाभ स्थान शुद्ध होता है। धन, घर, भूमि के तो लाभ सहज में होते जाएंगे। 12 करोड़ जप हो जाता है तो अनावश्यक व्यय बंद हो जाएगा। रज तम पूर्णतः शांत हो जाएंगे। सत्वगुण की जो सिद्धि है, दर्शन अदर्शन, वो प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार 1-1 करोड़ के जप से जन्म कुंडली का 1-1 स्थान शुद्ध होता जाता है। परिप्रश्नेन, बल कितने प्रकार के होते हैं और कहां से आते हैं? पूज्य बापूजी कहते हैं, बल 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, संगठन बल। पहला बल है शारीरिक बल। शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा अपने तन को तंदुरुस्त रखने की कला सीख लो। दूसरा बल है मानसिक बल। जरा जरा बात में क्रोधित हो जाना, जरा जरा बात में डर जाना, चिढ़ जाना, ये कमजोर मन की निशानी है। नियम निष्ठा, जप ध्यान आदि के द्वारा मन को मजबूत बनाने की युक्ति जान लो। तीसरा बल है बुद्धि बल। संत महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर उनकी अमृत वाणी का पान करके तथा शास्त्रों का अध्ययन कर अपने बौद्धिक बल को बढ़ाने की कुंजी जान लो। ज्ञान पाकर अपना, कुल, समाज, राष्ट्र, पूरी मानव जाति का कल्याण करने की जो बुद्धि है, वही बुद्धि बल है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल तो हो, किंतु संगठन बल न हो तो व्यक्ति व्यापक कार्य नहीं कर सकता। अतः जीवन में संगठन बल का होना भी आवश्यक है। ये चारों प्रकार के बल कहां से आते हैं? इन सब बलों का मूल केंद्र है आत्मा। बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, योगियों का योग सामर्थ्य, सब वहीं से आते हैं। ये चारों बल जिस परमात्मा से प्राप्त होते हैं, उस परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, तुझ में सब शक्तियां हैं, हम तेरे हैं, तू हमारा है। यदि तुम्हारे जीवन में ये चारों बल आ जाएं, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ब्रह्म ज्ञान हो गया? विकल्प है ए राजा जनक, बी शुकदेव जी, सी अष्टावक्र जी, डी याज्ञवल्क जी।
प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। टीचर, तुम्हें पाठ याद करके आने को कहा था, तुमने याद क्यों नहीं किया? राजू, सर बात यह है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा बताओ, क्लास में तुम्हारी पिटाई कब हुई थी? सर सोमवार को। ये कैसे याद रह गया? सर मुझे प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। सीख, बहाने नहीं मारने चाहिए, एकाग्रता पूर्वक विद्या अध्ययन करना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा। अभागे आलू से सावधान। आलू को आयुर्वेद में सबसे रद्दी कंद कहा गया है। आलू की सब्जी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है जो कैलोरी बढ़ाता है और मोटापे का कारण बनता है। अंकुरित आलू से एलर्जी की समस्या होती है। आलू में अधिक पोटेशियम होने से हाइपरकलेमिया का कारण बनता है। इससे छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आलू का सेवन डायबिटीज, डायरिया, गठिया, ब्लड प्रेशर की समस्या और बढ़ा सकता है। तले हुए आलू के बने चिप्स का सेवन तो बिल्कुल ही न करें। आलू को तेल में तलने से एक्रिलामाइड का स्तर बढ़ता है जिससे कैंसर होता है। पूज्य बापूजी कहते हैं, जब अकाल पड़े, आपातकाल हो और खाने को कुछ न मिले तो आलू को आग में भूनकर केवल प्राण बचाने के लिए खाएं। पहले के खाए हुए आलू का शरीर पर कुप्रभाव पड़ा हो तो उसे निकालने के लिए रात को 3-4 त्रिफला टैबलेट पानी से लेना हितकारी होगा। अभी हाल ही में पूज्य बापूजी का संदेश आया है। जो साधक आलू खाना छोड़ दिए हैं उनको शाबाश है, उनके माँ बाप को भी शाबाश है। गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिया, बस उसका तो काम बन गया, भगवान को पा लेगा वो। अब कभी आलू न खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो फिर से खाना शुरू हो जाएगा, फिर छोड़ पाना कठिन हो जाएगा। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। आज की गतिविधि है अंक भरो वर्ग पहेली। पहेली में एक वर्ग के अंदर 9 बाय 9 के और उसके अंदर 3 बाय 3 के खाने बने हैं। आपको बाकी खाली खानों को 1 से 9 तक के अंकों को इस तरह भरना है कि आड़ी या खड़ी लाइन में कोई अंक दोबारा न आए और ना ही 3 बाय 3 के वर्ग में दोबारा आए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। गृह कार्य। सभी बच्चे आज की गतिविधि का उत्तर बनाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे अथवा अगले सप्ताह बाल संस्कार केंद्र के शिक्षक को दिखाएंगे। आप कौन सा नियम निष्ठापूर्वक करते हैं, ये अपने बाल संस्कार की पुस्तिका में लिख कर लाएंगे और अगले सप्ताह शिक्षक को दिखाएंगे। श्री आशा रामायण। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण की पंक्तियां दोहराएंगे। अनश्वर हूँ मैं जानता, सच्चित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ निराश विलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में।
कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प ज्यों कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। हरि ओम 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 हरि ओम। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जानन को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल धाय। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज अति हर्षाय। भगवत प्रीति देख मन भाए, दत्त कुटीर में सादर लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई। शुभाशुभ समरो ना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमान। तृप्त हो खाना भूख प्यास, महलों कुटिया आस निराश। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मग हर काशी। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे हेलीकॉप्टर हादसे के बाद बापूजी ने क्या कहा। हरि ओम 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 हरि ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 हरि बोल। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है बापू, आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंति च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में,
बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है, उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है कि जहां सुमति वहां संपत्ति और सुरक्षा, और जहां कुमति जरा सा कोहरावा गए तो गए, मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब फलाने गए तो गए, पता ही नहीं चला कि कई दिनों के बाद। लेकिन वही हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है, तुम भी मौज में हो। है ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा, आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बचे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है, कोई बोले मेरे मुंह में जीभ नहीं है, बेटा हम मानते हैं। वो बोले मेरे मुंह में जीभ नहीं है, बस ठीक है, तू ना बोले तो भी हम समझ गए। ऐसे ही भगवान की शक्ति का अपरंपार प्रभाव। मुझे तो आज तुम देख रहे हो मैं बहुत मस्ती में हूं आज, और मेरे करोड़ों करोड़ों भक्त और चैनल वालों को मैं शाबाश देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भले कभी कुछ गलती करते हैं, लेकिन खबर खोजने में भी बड़े बहादुर हैं, शाबाश है। यहां हेलीकॉप्टर गिरा, मुझे पता नहीं, पायलट्स जाने वो जाने, लेकिन हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना था। मीडिया के लालों ने खोजा, मैं उनको भी शाबाश दूंगा। सभी मीडिया वालों को शाबाश है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। आए हैं तुरंत मीडिया के द्वारा पता चला हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना था। अरे बापूजी 73 साल पुराने फिर भी जवान। खोजने में तो बहादुर है मीडिया वाले। कैसे जांच के 2, 5, 10 मिनट में तो आने लगा। मेरे को सेवक ने बताया कि मीडिया में आता है कि हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना है। फिर मैंने रीचेक करवाया कि उन्होंने ऐसे ही बोला है कि सचमुच है। बिल्कुल मैंने रीचेक कराया तो सच्चा रिपोर्ट है कि 20 साल पुराना है। मैं उन शाबाश दूंगा, उन बच्चों को, मीडिया वाले कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो यहां कुछ भी हो और पूरे देश में खबर। आज मेन खबर टीवियों में चलेगी, बापू का हेलीकॉप्टर 3 टुकड़ों में गिर गया। लेकिन ये बड़ा चमत्कार
किसी को खरोंच तक नहीं आई। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ, अब सुरेश बनाएंगे भजन, हेलीकॉप्टर गिर गया, वो कुछ न कुछ बनाएंगे। वो राग पहाड़ी बनाकर लोगों के मोबाइल के जो रोग है उनको तो भगाने की युक्ति सुरेश भैया को मिल गई। अब पहाड़ी राग में हेलीकॉप्टर का कुछ जमाते। नारायण हरि हरि ओम हरि। क्या गुरुदेव की जय, तेरे बाप की जय। इतना ऊपर से हेलीकॉप्टर गिरा धड़ा, हेलीकॉप्टर इतना लोहे का मजबूत, वो टुकड़े टुकड़ा हो गया। और ये अपने कैसा भगवान का हाथ है कि नहीं, ऐसा नहीं उठा लिया सबको। मंत्र जापक मेरे शिष्य भी थे, पायलट भी बेचारा मेरी सेवा में हाजिर रहता था, वो भी अपने ही बच्चे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों को मैं तो ज्यादा, अब मिल जाए ना तो कौन खो जाए, तो उसको तो मैं पहले प्यार से ऐसी मीठी थप्पड़ मारूंगा कि खुश खुश रहेगा 15 दिन एक थप्पड़ से। वो प्यार की थप्पड़ होगी, जैसे माँ मारते अभी ले लेना बेटे मीडिया वाले, मेरी थप्पड़ झेल लेना। इस थप्पड़ में जो कुछ है वो तुम्हारे बाप के पास भी नहीं है। मेरी थप्पड़ में जो कुछ है वो तुम्हारे बाप के पास भी नहीं है, बोल देना अपने पापाओं को। नारायण हरि। मेरे थप्पड़ में उसकी करामत है, उसकी रहमत है, उसका प्यार है, उसका आनंद है, उसका माधुर्य है। और मेरे हर काम में उस परमेश्वर का हाथ है। उसको देखना हो किसी को तो देख ले, हेलीकॉप्टर गिरा और टुकड़े टुकड़ा और सब ठीक है। किसका हाथ है? साइंटिस्ट का हाथ है? किसी वैज्ञानिक का हाथ है? किसी की चतुराई है? चतुराई वाले सब गणित लगा लगा के थकोगे, लेकिन किसका हाथ है? हम जानित है भैया, बिहार के लोग समझत। हाय हाय, अभी तो यहीं पड़ा होगा वो हेलीकॉप्टर, तो यहीं पड़ा होगा, पड़ा रहने दो। जब ये पंडाल जाएगा तब हेलीकॉप्टर जाएगा, पहले नहीं जाएगा। हाँ, अभी तो लोग चल पड़े हैं, बापू को भी देखेंगे। और बापू हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर सहित धड़ाक धूम हुआ। हेलीकॉप्टर ने काम करना बैलेंस में नहीं रहा। जैसे गाड़ी स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, ऐसे वो फेल हो गया बेचारा। वो फेल हो जाए तो कहीं भी गिरे, लेकिन ऐसी जगह गिरा कि किसी को कोई खरोंच नहीं आई, और ऐसे गिरा कि पेट्रोल में आग नहीं लगी। और ऊपर से गिरे आदमी, ऐसे ही समझ के भी जंप मारे 32 फुट ऊपर से, तो भी फ्रैक्चर होना चाहिए। है क्या फ्रैक्चर? फ्रैक्चर हुआ है क्या? सच्चे दरबार की जय हो, सच्चे सच्चिदानंद प्रभु की, ओमकार मंत्र की, हर जगह मौजूद हाजरा हजूर मेरे हरि की जय हो, मेरे हरि के प्यारों की जय हो, और प्यारों के दीदार करने वालों की जय हो। है बैठो लाला लालियां, भाई दे धरा हेलीकॉप्टर टुकड़ा टुकड़ा। प्रश्नोत्तरी, तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। नियम को दृढ़तापूर्वक पालन करने से क्या लाभ होता है? पूज्य बापूजी आज भी किन नियमों का सदैव पालन करते हैं? हेलीकॉप्टर दुर्घटना के तुरंत बाद पूज्य बापूजी ने क्या किया? कुंभक प्राणायाम से क्या लाभ होता है? सब बलों का मूल केंद्र क्या है? कब जप करने से लाख गुना फल होता है? हमें कैसे पता चले कि हमारा 1 करोड़ जप पूरा हो गया है? जब 8 करोड़ जप पूरे हो जाएं,
तो जन्म कुंडली का कौन सा स्थान शुद्ध हो जाता है? आलू की सब्जी खाने से क्या नुकसान होता है? आलू के चिप्स खाने से क्या नुकसान होता है? आज के सत्संग से आपको क्या सीख मिलती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है ये लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती।
प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ए। राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ब्रह्म ज्ञान हो गया।